ट्रिस्टन दा कुन्हा। ट्रिस्टन दा कुन्हा एक बहुत छोटा आइलैंड है जिसके चारों अतराफ पानी है। यह आइलैंड चूँकि बरतानिया के हुदूद में वाक़ है, इसलिए 1816 में इस आइलैंड को ऑफिशियली बरतानिया का हिस्सा करार दे दिया गया था। ट्रिस्टन दा कुन्हा जनूबी अफ्रीका से 2816 किलोमीटर और जनूबी अमरीका से 3360 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। इस आइलैंड में गर्मियों का मौसम बहुत ही थोड़े अरसे के लिए आता है, जबकि तेज़ हवाओं और हर वक्त आसमान पर बादल होने के सबब सर्दियों का मौसम देर तक रहता है। क्योंकि यह आइलैंड रकबे के लिहाज से बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ सिर्फ एक ही गांव वाक़ है। इस आइलैंड में कुल आबादी 270 लोगों पर मुश्तमिल है। ये दुनिया से अलग थलग आइलैंड इन लोगों का घर है। नाजरीन, इस आइलैंड में आबादी कम होने की वजह से और दुनिया से कई मील दूर होने की वजह से यहाँ ज़िंदगी की बहुत सी सहूलियात मौजूद नहीं। अलबत्ता बुनियादी ज़रूरियात जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स, कैफ़े, इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बर वर्कशॉप, पुलिस स्टेशन, इंटरनेट कैफ़ेज़ और सुपरमार्केट वगैरह भी मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ सुपरमार्केट के बावजूद फिर भी सामान आसानी से नहीं मिलता। अलबत्ता सामान की ज़रूरत को देखते हुए ऑर्डर हफ्ते या महीनों पहले देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ आने वाला हर सामान सिर्फ समुंदर के ज़रिए ही आ सकता है, वो भी सिर्फ बरतानिया से। लेकिन अगर मौसम ख़राब हो तो ये ऑर्डर बहुत लंबा भी हो सकता है। यहाँ सब हमारी फैमिली की तरह हैं, जहाँ हम सब अपनी बातें आपस में शेयर कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को मोहब्बत के साथ जीते हैं। ये आइलैंड सुकून के एतबार से एक अमन का गहवारा है। अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत होती है तो सब लोग उसकी मदद को अपना फ़र्ज़ समझते हैं। ये रहने के लिए एक पुरअमन जगह तस्वुर की जाती है। यहाँ हमारे दरवाज़ों को कुंडी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अपने बच्चों को अकेला छोड़कर कहीं भी सुकून से जा सकते हैं। नाज़रीन, इस पूरे आइलैंड में एक ही बस मौजूद है जो अक्सर एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने में काम आती है। इस आइलैंड में आलू की काश्त कसरत से की जाती है और यहाँ ज़्यादातर लोग काश्तकारी के ज़रिए ही गुजर बसर करते हैं। यहाँ कुछ गायें, भैंसें, भेड़ भी मौजूद हैं, जिनसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुराक की कमी को पूरा किया जाता है। यहाँ रहने वाले लोगों की ज़रूरत के मुताबिक दूध, गोश्त और अंडे भी फार्मिंग के ज़रिए हासिल किए जाते हैं। ये यकीनन एक पीसफुल आइलैंड समझा जाता है, जहाँ ना कोई शोर और ना कोई पोल्यूशन है। दोस्तों, यहाँ एक आतिशफिशा पहाड़ भी मौजूद है जो आखिरी बार 1961 में फटा था। तब पूरे आइलैंड को खाली कराना पड़ा था और कुछ वक्त के लिए लोगों को बरतानिया मुंतकिल करना पड़ा था। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। शुक्रिया।